अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज हमारे पास मार्च एसएमसी एडवांस की क्लास नंबर 4 है और आज की क्लास का टॉपिक है हाउ टू ड्रा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को कैसे ड्रा करते हैं, जिसकी आपको कल रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की गई है। ठीक है, हाउ टू ड्रा स्ट्रक्चर एंड बॉस एंड चोक। मुझे ये बताइए, ये समझ आ गई है? फिर हम आगे चलते हैं। यह स्ट्रक्चर ड्रा करने की आज दोबारा कर लें, जल्दी से बता दें मुझे। स्ट्रक्चर ड्रा करने की आज जो है वो दोबारा कर लें, या समझ आ गई है कि बॉस चौक कैसे होते हैं और स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रा किया जाता है। एक दफ़ा जो है वो दोबारा कर लेते हैं, स्ट्रक्चर जो है वो दोबारा कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं चार्ट पे। ठीक है, देखिए मैंने आपको जो है वो एक लेग समझाई थी कि लेग 1 एंड 2 एंड 3 जब लेग लगती है ना, देन स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बुली स्ट्रक्चर बिली स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि यहाँ से बुली स्ट्रक्चर शुरू हो जाएगा जब लेग 1 2 3 लगेगी सेल के लिए। और जब लेग 1 2 3 लगेगी बाय के लिए, लेग 1 का हाई मार्केट की लेग 3 तोड़ेगी जाके, तो वो समझ लें कि आपका स्ट्रक्चर बाय में शुरू हो गया। कैसे, मतलब मैं क्या चीज़ समझा रहा हूँ ये अभी मैं बताता हूँ। काइंडली मुझे सब भाई बताएं, क्या स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबके सामने? जी, तो मैं ये चीज समझा रहा था कि मार्केट में जिस भी जगह पे आपको स्ट्रक्चर इस तरह का नजर आएगा कि लेग 1 लगी है, लेग 2 लगी है और ये लेग 3 लगी है। आपने देखा कि लेग 1 का एक मार्केट में मैंने पेट्रोल की कीमतों की जो है वो आपको एग्जांपल दी थी कि ये फर्ज कर ले आपके पास ये पेट्रोल की कीमतें हैं। ठीक है, और जिस तरह से ही मार्केट में ये पेट्रोल की कीमतें ऊपर की तरफ गई, यहाँ से पे समझे 300 रुपये लीटर था, यहाँ पे जाके वो 330 रुपये लीटर हो गया। जैसे ही वो वापस आया, ठीक है, 320 रुपये लीटर होके जब वापसी ऊपर जाके उसने 330 रुपए की वाली कीमतें ऊपर की तरफ तोड़ी। जैसे ही उसने 330 वाली कीमतें ऊपर तोड़ी तो हमें समझ आ गया कि अब जो पेट्रोल है वो हमारे पास जो है वो नई कीमतें लगा गया है। मतलब है कि कीमतें जो है वो पहले से ऊपर मुंतकिल उसने कर दी हैं। ठीक है, तो जैसे ही उसने ऊपर की तरफ कीमतें मुंतकिल की है तो हमें समझ आ गया कि यहाँ से अब पेट्रोल का जो ट्रेंड है वो बुलिश जाने वाला है। और इसी तरह से हमारे पास जो है वो अगर यहाँ से जो है वो कीमतें शुरू हुई हैं, इसी तरह से हमारे पास जो कीमतें यहाँ से शुरू हुई हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ से, मिसाल के तौर पर यहाँ से ये लेग 1 लगी है, ये लेग 2 लगी है और अगर यहीं से ये लेग 3 लगी है। आपने देखा कि ये एक हाई लेवल से शुरू हुई है, लो लगा है, यहाँ से फिर जाके एक हाई लगा है और फिर जैसे ही उसने पिछले लो को नीचे की तरफ तोड़ा है तो कीमतें नीचे की तरफ मुंतकिल हो गई। यहाँ से अब हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया, यहाँ से हमने मैपिंग करना शुरू कर देनी है। ठीक है, अब जैसे ही ऐसे बाय के स्ट्रक्चर में लेग 1 2 3 बनेगी, जिस जगह भी आपको मार्केट में ये चीज नजर आएगी आप वहां से स्ट्रक्चर मैपिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखें, मार्केट जैसे ही लेग 1 बनाती है, ठीक है, फिर रिट्रेस करने आती है, फिर लेग 3 बनाती है, रिट्रेसमेंट उसने लेग 2 में की है ना, फिर लेग 3 बनाती है, तो लेग 3 ने लेग 1 का हाई तोड़ा है। आपने देखा यूं बराबर लिख के देखे तो लेग 3 ने लेग 1 का हाई तोड़ा है। जैसे ही ये हाई टूटा है ना हमारे पास, अब कीमतें ऊपर की तरफ मुंतकिल हुई हैं, पहले नहीं थी। हाई टूटेगा तो कीमतें ऊपर की तरफ मुंतकिल हो जाएंगी। अब ये जो ऊपर की तरफ मुंतकिल हुई है ना, ये हमारे पास ये जो एरिया टूट के ऊपर गया ये कहलाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एरिया हमारे पास कहलाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसी तरह से मार्केट जब इस ट्रेंड को कंटिन्यू करती है, यहाँ पे लो लगा के फिर जैसे ही पिछले हाई को तोड़ती है, ये फिर हमारे पास बन गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ऐसे ही बुलिश ट्रेंड में जब जब मार्केट सीढ़ी चढ़ती जाएगी, अपने पिछले हाइस को तोड़ती जाएगी, वो एरियाज हमारे पास बनते जाएंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब ये है कि उसने अपने स्ट्रक्चर के लास्ट हाई को तोड़ के अपने ट्रेंड के, अपने जो है वो लास्ट जो हाईज उसके पास कीमतें थी उनके हाई को तोड़ के नई कीमतें लगाने की कोशिश की है। तो ये एरिया हमारे पास बन जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे यहां से दोबारा वापस आई और फिर ये ऊपर गई ना, जैसे ही इसने ऊपर जाके नई कीमतें लगाई, ये हाई तोड़ के गई थी, तो यहाँ ये जो हाई जिस जगह पे टूटा है, ये लाइन बिल्कुल हम देखें इस हाई से स्टार्ट करेंगे इस ट्रेंड लाइन को और जहां पे टूटा है वहां तक रखेंगे। यहाँ यूं यूं टेढ़ी मेढ़ी ऐसे नहीं है, ये बिल्कुल सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट सीधी। ठीक है, और यहां तक इस तरह से इस ऐसे रखनी है और ये हमारा कहलाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे फर्ज करें मार्केट में देख लेते हैं, यहाँ पे फर्ज करें यहाँ नीचे से आके जो है वो हमारे पास लेग 1 2 3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी आपको समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर हमने जो है वो अभी स्ट्रक्चर को नहीं देखा। यहाँ पे गोल्ड की कीमतें यहाँ इस जगह पे आई थी। ठीक है, ये सबसे लोएस्ट पॉइंट ये है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें ना, यहाँ पे क्या हुआ है हमारे साथ पास, मार्केट ने आके, ये नीचे से आ रही है, एक मिनट,
यहाँ पे ये देखिए मार्केट ने हमारे पास क्या किया है, मार्केट ने आके लेग 1 2 3 नहीं किया यहाँ पे, तो चले पिछला हाई तोड़ा है। अगर लेग 1 2 3 वाला सिलसिला भी आप देखते तो आपको भी समझ आ जाएगी। ये लेग 1 लगी है यहां तक, ठीक है, लेग 1 लग गई, ये लेग 2 लगी है, ये मार्केट रिट्रेस करने आई है और फिर ये जाके तोड़ा है। आपने देखा कि ये कहां पे टूटा है, ये हाई इधर जाके टूटा है, कहां पे, इधर जाके, इधर जाके जैसे ही टूटा है अब ये कीमतें ऊपर की तरफ मुंतकिल हो चुकी हैं। मतलब गोल्ड की कीमतें यहाँ पे जो है वो $1980 थी, फिर यहाँ पे आके जो है वो $2000 हुई, $1995 हुई, फिर रिट्रेस करने आई और जैसे ही उन्होंने 1995 को तोड़ के नई कीमतें लगाई, ये अब आप कह सकते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अब बुलिश हो चुका है, अब ये मार्केट बाय में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो ये जो एरिया पहला हाई जो उसने तोड़ा है, दिस इज आवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये कहलाता है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हाउ टू ड्रा स्ट्रक्चर, ये मैंने आपको बता दिया कि मार्केट में लेग 1 2 3 से स्टार्ट करना है और अब हमारी बारी है बॉस और चोक क्या होते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो यही है कि मार्केट लेग 1 लगाए, लेग 2 रिट्रेस करने और लेग 3 जब पहली का हाई तोड़ती है तो वो एरिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फर्स्ट होता है, मतलब वो पहला पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब आगे कंटिन्यू करते जाए, ये लेग ऊपर जाके यहां पे रुकी, ठीक है, ये देखें ये यहां पे रुकी ना, ये आपने ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली लाइन है ना वो इस ब्लैक तक नहीं लेके आनी, क्योंकि ये तो हमने मार्क किया है, आपने मार्केट की नुमाइंदगी करनी है। मार्केट ने जहां पे ब्रेक किया वहां तक लेके जाना है। वो एक भाई में मैंने देखा है कि उसने यूं लेग 1 लेग 2 लेग 3 यूं बनाई हुई थी, ठीक है, और ये उसने ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की लाइन यहां पे रखी हुई थी। ये तो हमने खुद लगाई है, खुद लगा के वहां तक नहीं रखनी ना, मार्केट ने तो इधर तोड़ा है, तो यहाँ मार्केट तक उसको लेके आना बराबरी में। देखिए मैंने हाई से शुरू किया, ना ज्यादा पीछे किया ना ज्यादा आगे किया, ठीक है। तो देखें यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब फिर ये वह हाई लगा है, फिर मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करने आई है। अभी देखिए ये हाई टूटेगा तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ये हाई जब तक हमारे पास नहीं टूटता तब तक हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता। और अब आप गौर करें कि ये हाई पता कहां पे जाके टूटा है, यहाँ पे देखें, ये हाई टूटने का वेट करना है जबरदस्ती, इस हाई को इस हाई को, ये पिछले हाई के अंदर आ जाएगा। अगर मैं आप लोगों को बोलूंगा ना कि आप जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर में फंस रहे हैं या माइनर स्ट्रक्चर में फंस रहे हैं, तो उसका मतलब यही है कि आपने पिछले बड़े हाई को इग्नोर करके दरमियान में यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने की कोशिश की है, ठीक है। या फिर यहां से 1 2 3 लेग स्टार्ट किया जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर में था, एक पिछला हाई पड़ा है, पिछला लो पड़ा है, अगला स्ट्रक्चर इसके इंटरनल में आ जाता है, ठीक है। इसको फिर हम जो है वो इग्नोर कर देंगे, ये दरमियान वाला है। तो यहां पे हमारा हाई टूटा है। अब हम कह सकते हैं कि ये लेग जो रिट्रेस करने आई है यहां से वापसी इस लेवल तक आई है, ठीक है, और फिर यहां से ऊपर गई है। जैसे ही जाके इसने ऊपर की तरफ तोड़ा है, यहां तक नहीं आई क्योंकि ये ऊपर ब्रेक करने से पहले ज्यादा नीचे से होकर गई है, फिर हम यहां तक मार्क करेंगे, ठीक है। तो फिर यहां पे ये अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये जैसे ही एरिया हमारा ऊपर की तरफ टूटा है ये अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। इसी तरह से हम जो है वो नेक्स्ट नेक्स्ट मार्क करते जाएंगे। जैसे ये हाई टूटा है छोटा सा, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेंगे, फिर ये रिट्रेस करने आया, यहाँ पे हाई टूटा, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, फिर ये रिट्रेस करने आया, यहाँ पे भी हाई टूटा, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, फिर यहाँ पे जो है वो ये रिट्रेस करने आया, यहाँ पे हाई टूटा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। इस तरह से हम जो है वो नेक्स्ट मार्किंग करते जाएंगे। अब हम चलते हैं कि व्हाट इज आवर चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर इज, चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है वो, एक मिनट वो किधर गया, ये पड़ा है, हाँ जी, मार्केट में जहां पे ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। आपने देखा है कि ये मार्केट यहां पे क्या कर रही है, गौर करें, यहां पे मार्केट ने हाई को तोड़ा है, लो साबित पड़ा हुआ है, लो को नहीं छेड़ा। यहां पे भी मार्केट ने हाई को तोड़ा है, लो साबित पड़ा हुआ है, लो को नहीं छेड़ा। यहां पे भी मार्केट जो है वो हाई पे पड़ा हुआ है, ठीक है, हाई तोड़ा है, लो साबित पड़ा हुआ है, लो को नहीं छेड़ा मार्केट ने। लेकिन अगर मार्केट ऐसे करती है कि ये स्विंग लगाने वापसी आती है, हमने तो यही सोचना है कि मार्केट यूं नया हाई लगाएगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, क्योंकि हम एक ट्रेंड में मूव कर रहे हैं, एक वेव्स जो चल रही है हमने उन्हीं को देखना है। लेकिन अगर मार्केट ऐसे करती है कि ये ऊपर नया स्ट्रक्चर बनाने के बजाय आके जिस लोज को उसने नहीं छेड़ा, अब लास्ट वाला तो लो यही है ना, और कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, जो मैंने रिकॉर्डिंग शेयर की थी उसमें भी बताया गया होगा कि जैसे ही मार्केट में ये हाई लगता है, ठीक है, तो इस हाई को हम मार्क करते हैं और जैसे ही हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो हमारा ये लो भी कंफर्म होता है। इसी तरह से ये हाई हमारा बना, जैसे ही ये हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हमारा ये लो कंफर्म हुआ। इसी तरह से ये हमारा हाई लगा, जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद लो लगते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले लो नहीं लगते, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा देन लो लगेगा। उसकी वजह यही है, जैसे अभी हुआ था ना, दो लो बन रहे थे, मैंने अगले लो को क्यों प्रेफर किया, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ज्यादा लो वही था।
इसीलिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद लो लगते हैं ताकि फैसला किया जा सके कि वैलिड लो कौन सा है। ये वैलिड लो है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ये वाला लो बना है, ठीक है। तो इस वजह से अब मार्केट अगर वापस आती है इस वैलिड लो को नीचे की तरफ तोड़ देती है, जिस लो को उसने बचाया हुआ था। देखिए सारे लोस बचा के आ रही थी, लेकिन अब उसने पहला पहला वैलिड लो नीचे की तरफ तोड़ दिया है। अब ये जो नीचे की तरफ टूटना है ये निशानदेही करता है कि अब मार्केट की जो सीढ़ियां ऊपर की तरफ चढ़ रही थी ना, अब वो एक सीढ़ी बैकवर्ड नीचे की तरफ आ गई है, नीचे की तरफ तोड़ आई है। जैसे ही उसने पहली सीढ़ी तोड़ी है ना नीचे की तरफ, ये आपका बन जाता है चेंज ऑफ करेक्टर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो आपके होते हैं वो मार्केट में कंटिन्यूशन में होते हैं, मतलब जिस वेव में मार्केट चल रही है, अब ये बुलिश वेव में थी ना, तो बाय में जो भी आपके जो है वो लेग्स जा रही थी वो आपकी जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की थी। लेकिन अब जैसे ही वेव चेंज हुई है, मार्केट ने पहला लो तोड़ के अपनी वेव को नीचे की तरफ किया, तो ये हमारे पास बन गया चेंज ऑफ करेक्टर, क्योंकि यहां पे मार्केट का किरदार बाय था और यहां पे उसने लो को तोड़ के अब अपना किरदार सेल में कर लिया हुआ है। अब ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर है। अब हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इन फ्यूचर दोबारा ऐसे हाई लगाएगी और फिर दोबारा जो है वो इसी तरह से स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करेगी। आपने गौर किया, चोक होके भी मार्केट सेल में आ गई है, लेकिन यहां पे वही सीन बन रहा है लेग 1, लेग 2 और लेग 3। जैसे ही लेग 3 बनी है, ये हमारा लो टूटा है ना, ये वाला लो जैसे ही हमारा टूटा है, लेग 3 बन गया, तो ये लो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये लो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि लो टूट रहे हैं ना सेल ट्रेंड के, क्योंकि सेल ट्रेंड के लो टूट रहे हैं, तो ये वाला लो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। इसी तरह से अब अगर मार्केट नेक्स्ट नेक्स्ट चलती जाए और हमारी प्रिडिक्शन के मुताबिक यूं जो है वो मार्केट हाई लगाने जाए, रिट्रेस करने, दोबारा आके लो तोड़े, तो ये जो लो अब सेल के टूट रहे हैं ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। ये फिर अगेन हमारे पास जो है वो सेल के लो टूटते हैं तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, और बाय के हाई टूटते हैं तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, आपने ये भी गौर करना है, और दूसरा आपने ये जेन में ये भी रखना है कि जब सेल मार्केट होती है, सेल में लो टूटते हैं तो हाई कंफर्म होते हैं, बाय में हाई टूटते हैं ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड होते हैं तो लो कंफर्म होते हैं। सेल में लो टूट रहे हैं और हाई कंफर्म हो रहे हैं, ये चोक हुआ, ये हाई कंफर्म होना था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बिना पर ये वाला हाई कंफर्म होना था, ठीक है, जो करीब करीब है। तो इस तरह से जो है वो हमारे हाई कंफर्म हो रहे हैं। अब ये सेल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम इसको जो है वो मजीद के नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अगर मिसाल के तौर पर मार्केट जो है वो इसी तरह से चलती जाए, यूं एक स्विंग लगाए, ये हमारे पास रिट्रेसमेंट का स्विंग है। सेल के स्ट्रक्चर में जो बाय लेग होती है वो रिट्रेसमेंट का स्विंग होता है। ये रिट्रेसमेंट करने गई है और ये दोबारा आके जैसे ही लो को तोड़ा है, ये हमारा अगेन बन गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमने इस तरह से मार्क कर लेना है। अब जैसे ही ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हुआ है ना, वैलिड का मैंने आपको जो है वो बता दूंगा कल की क्लास में, वैलिड और इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उसमें क्या फर्क है, बॉडी क्लोजिंग और कैंडल क्लोजिंग का फर्क है। जहां पे बॉडी क्लोज हो जाती है, कैंडल का कलर क्लोज हो जाता है, ठीक है। कैंडल की जो कैंडल में चार चीजें होती है, एक विक होती है, एक बॉडी होती है। आपने देखा ना, कलर वाली चीज को बॉडी बोलते हैं और जो डंडियां होती हैं ऊपर नीचे उनको विक्स बोलते हैं। विक क्लोज हो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की जगह तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, आप उस फिर विक के नीचे दोबारा बॉडी क्लोज होने की वेट करेंगे, ये मैं भी बताता हूं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, कैंडल क्लोज चाहिए, यहाँ पे नीचे बॉडी क्लोज। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के साथ सेल में हमारा हाई कंफर्म होगा। रूल नंबर 1, ठीक है, रूल नंबर 1, आपने 1 2 3 लेग देखना है, स्ट्रक्चर स्टार्ट कर देना है। रूल नंबर 2, पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करना है। रूल नंबर 3, जैसे ही पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अगर बुलिश ट्रेंड का है तो लो कंफर्म करें, बीरिश ट्रेंड का है तो हाई कंफर्म करें, ठीक है। ये रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 4, अगेन अगला लो देखना है, जो करीब करीब लो लगेगा उसके फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करना है और फिर जो है वो हाई कंफर्म करना है सेल ट्रेंड में। इस तरह से आप जैसे ही चलते रहेंगे। अब फर्ज करें मार्केट ऐसे करती है, इसका किरदार देखिए सेल में था, मार्केट किधर आ रही थी, सेल में। अगर मार्केट यूं वापसी जाती है, हमने तो ये प्रेडिक्शन किया कि यूं सेल में आएगी, लेकिन मार्केट अगर सेल में नहीं जाती और वापसी पे हट के जो उसने लास्ट वाला हाई कंफर्म किया था, इस हाई को तोड़ देती है, यूं अगर मार्केट लास्ट वाले कंफर्म्ड हाई को तोड़ देती है, तो ये हमारा किरदार दोबारा अब बुलिश होना चाहता है। अब मार्केट चाहती है कि मुझे बुलिश कन्वर्ट करो, तो ये हमारा किरदार की यहाँ पे तब्दीली हो गई है, ये फिर से चेंज ऑफ करेक्टर कहलाया है। सेल ट्रेंड आता हुआ हाई तोड़े तो चेंज ऑफ करेक्टर, बाय ट्रेंड जाता हुआ लो तोड़े तो चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। इस तरह से किसी भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। अब्दुल वहाब भाई अभी टाइम फ्रेम की क्लास नहीं हुई, किसी भी मिनट 1 मिनट 3 5 10 जिसमें मर्जी देखें। अभी फिलहाल हम मैपिंग सीख रहे हैं, टाइम फ्रेम वाली क्लास आएगी। अच्छा जी, अब चार्ट पे चलते हैं, मैपिंग स्टार्ट कर लेते हैं। हम जो है वो H1 की मैपिंग करते हैं। वैसे ही गोल्ड का ट्रेंड तो वैसे ही डिस्टर्ब हुआ पड़ा है, ठीक है। हम किसी और पेयर को भी देख लेते हैं, या अगर आप कहते हैं तो गोल्ड को ही देख लेते हैं। तो यहां से स्टार्ट ले लेते हैं, वट अबाउट इट। अच्छा जी, ज्यादा पीछे नहीं हम जाते, हम यहीं से स्टार्ट ले लेते हैं, ठीक है। यहां से ये हाई था,
हाई से हमने स्टार्ट ले लिया, हमने देखा कि ये लेग 1 है, बनी ना, लेग 2 रिट्रेस करने की, लेग 3 नीचे तोड़ दिया, लेग 1 को नीचे तोड़ दिया, जैसे ही लेग 1 को नीचे तोड़ा ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और ये यहाँ पे देखिए ये विक क्लोजिंग है, यहाँ पे ये चीज भी आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखें ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे विक क्लोजिंग है, ठीक है। यहाँ पे जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है ना, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की मैंने लाइन खींची है, नीचे की तरफ डंडी आई है, यहाँ पे बॉडी नहीं है, मैं सही सेट करते हैं शायद बॉडी हो जाए, बल्कि यहाँ पे बॉडी है, वो सेट नहीं था, नीचे था, यहाँ पे बॉडी है। अगर यहाँ पे डंडी होती तो डंडियों के नीचे 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 हमने आना था, जब तक ये बॉडी क्लोज नहीं होती ना, डंडी के नीचे, डंडियों के नीचे नीचे, पीछे नहीं, ये डंडियों के पीछे बॉडी क्लोज नहीं चाहिए, नीचे चाहिए। ये डंडियों के नीचे यहाँ बॉडी क्लोज होती, देन वो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता, लेकिन अभी बॉडी क्लोजिंग है, नजर आ गई है। तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। जैसे ही पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, आपका लो तो ऑलरेडी ये वाला था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे ही हुआ आपका हाई कंफर्म। अब नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट अगेन जो है वो आपने लो देखना है, मार्केट ने लो किधर लगाया, मार्केट जो है वो नीचे आई है थोड़ा सा यूं, और ये लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर जो है वो लो तोड़ा है, देखिए तोड़ा है ना, जैसे ही तोड़ा है आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ये वाला लो बना, ये लो टूटा, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां से हो गया, ठीक है। ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हो गया यहाँ पे, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाला। तो इस तरह से आप अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार्क कर सकते हैं। अब दूसरा जो है वो हम देखते हैं कि मार्केट में जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है आपका हाई कंफर्म होता है सेल ट्रेंड में। 1 मिनट अजान आने दे, अजान आने दे प्लीज। ये ट्रेंड लाइन को उठाया फेवरेट टूल से, ट्रेंड लाइन को सादा सा स्क्रीन पे लगाया, जैसे ही ट्रेंड लाइन स्क्रीन पे लग गई, इसकी ये सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है, सेटिंग का ऑप्शन दबाया, सेटिंग का जैसे ही आप ऑप्शन दबाएंगे ये टेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप इसके अंदर लिखें, फर्ज कर लें ट्रेंड लाइन के ऊपर लिखें, मिसाल के तौर पर मैं अपना जो नाम लिख देता हूँ, ठीक है, ANS लिख दे, ठीक है। ये नीचे ऑप्शन है मिडल और ये सेंटर, दरमियान में, और सेंटर और मिडल दोनों दरमियान में ही है, लेकिन एक अंदर और अप डाउन में, ठीक है, इस वजह से ये सेंटर है। तो ये मिडल जो है वो दाएं बाएं के लिए, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों मिडल सेंटर करके ओके कर देंगे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन के अंदर अनस लिखा गया। अब ये ट्रेंड, अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आप सेव ड्राइंग टेम्पलेट करेंगे एज, सेव ड्राइंग टेम्पलेट एज मैं लिख देता हूँ, फर्ज करें माई नेम, ठीक है, माई नेम। जैसे ही ये सेव हो गया, अब ये माई नेम की जगह पे आपका सेव हो गया, ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया तो ना, ठीक है, तो ये सेव हो गया। अब जैसे ही इन फ्यूचर में कोई ट्रेंड लाइन उठा के यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन लग गई, अब मुझे इसके अंदर अपना नाम चाहिए, मैं यही 4 उस पे डॉट्स पे क्लिक करूंगा, नीचे माई नेम का ऑप्शन है, जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरा लिखा हुआ नाम आ जाएगा। इस तरह से ट्रेंड लाइन के दरमियान में बहुत स्टॉक आप सेव कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये हाई कंफर्म हुआ, उसके बाद मार्केट ने अगेन ये वाला लो तोड़ा, देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है, जैसे ही ये वाला लो बना, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते ही हमारा हाई कंफर्म हुआ, ठीक है। इस तरह से आपने स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करते जाना है। अच्छा, यहाँ पे फिर मार्केट ने क्या किया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट ने ऐसा किया कि मार्केट का ये हाई कंफर्म था, मार्केट ने नीचे नया नहीं लगाया, मार्केट ने आके इस हाई को तोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे देखें ये विक क्लोजिंग है, ये पीछे अब आपको विक नजर आ रही है, ये हाई के बाद यहाँ पे विक क्लोजिंग है, बॉडी पीछे है, फ्रंट पे विक है। अब हमें विक के ऊपर बॉडी चाहिए, अगर इस विक के ऊपर देखते हैं तो फिर विक है, फिर अगली विक के ऊपर बॉडी चाहिए, अगली विक के ऊपर फिर विक है, फिर अगली विक के ऊपर बॉडी चाहिए, फिर अगली विक के ऊपर यहां पे बॉडी है।
तो मतलब आप कर्व लगा के कह सकते हैं कि ये वाला जो आपका जो हाई है ना चेंज ऑफ कैरेक्टर, वो इस बॉडी पे जाके क्लोज हुआ, उससे पहले सारी वीक्स थी। इस तरह से कर्व लगा लिया करें, ठीक है। तो ये आपको वीक के ऊपर बॉडी क्लोज चाहिए होता है, पीछे नहीं चाहिए होता, बॉडी क्लोजिंग चाहिए, फिर ये बॉस चौक वैलिड होता है। ये हमारे पास जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब हम कौन से ट्रेंड में हो गए? बुलिश में। अब जो है वो हम बुलिश ट्रेंड में हो गए। ये हमारे पास जो है वो चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ये मैंने सेव किया है, सारे टेम्पलेट आपने भी सेव कर लेने हैं। ये हमारे पास जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, हमारे पास ये वाला लो कंफर्म हो गया। अभी जो है वो मार्केट, अब हम बुलिश ट्रेंड में हो गया, पहले सेल में थे, अभी किस में हो गया? बुलिश में। अभी ये हाई लगा, ये मार्केट रिट्रेस के लिए आई, अभी बॉस नहीं हुआ। गौर करें, ये दरमियान में अगर इसके बॉस करते हैं तो आप इंटरनल में फंस जाएंगे। अगर आप इनके दरमियान में बॉस करने लग जाते हैं ना, हाई ये लगा है, गौर करें, लो पिछला ये है, जब तक ये हाई नहीं टूटता सारा ये वाला इंटरनल स्ट्रक्चर है। हाई के टूटने का वेट करना है। हाई ये वाला किधर टूटा? इधर जाके, गौर करें, इधर, यहाँ विक है, विक के ऊपर इधर बॉडी क्लोज हुई है। हाई यहाँ पे जाके टूटा है, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इतना बड़ा है, ये दरमियान वाली सारी लेग्स जबरदस्ती नहीं करनी, इंटरनल में है। इंटरनल में इस वजह से है कि ये वाला हाई था, ये वाला लो था, ये लो के और हाई के दरमियान में है। ना ये हाई को क्रॉस करती है और ना ये लो को। जब हाई को क्रॉस करेगी देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इस वजह से इसको इंटरनल स्ट्रक्चर बोला जाता है। अच्छा जी, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अब ये लो कंफर्म होना है। ऑलरेडी ये मैंने पकड़ के कंफर्म नहीं कर दिया क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ था। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हुआ तो मैंने ये वाला लो कंफर्म किया। अब नेक्स्ट अगेन चलते हैं मार्केट में। अगेन ये वाला हाई लगा, मार्केट रिट्रेस करने आई और फिर जो है वो मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। गौर करें, दोबारा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मेरा नेक्स्ट वाला अगेन से हुआ, मेरा फिर से लो कंफर्म होना है। कौन से वाला? ये मार्केट वीक लगाने ये आई थी ना, ये हाई लगा के यूं नीचे आई है और फिर यूं ऊपर गई है, ये चीज देखें, ठीक है। तो ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद लो कंफर्म, अगेन फिर मार्केट ने जो क्या किया है, हाई लगाया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अगेन ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने यहाँ पे किया, अगेन ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मेरा लो कंफर्म होना है, ठीक है। यूं बुलिश स्टैंड और बीरिश स्टैंड की मैपिंग में करता जाता हूँ। ये देखिए, ये मेरा लो कंफर्म हुआ है। अब मार्केट ने ऊपर नहीं गई, मार्केट ने नीचे कर लो तोड़ दिया, जिन लो को वो बचाए हुए थी वो लो टूटा है। यहां पे देखिए फिर वीक क्लोजिंग है, हमें इस वीक के नीचे बॉडी चाहिए। नीचे अगर आप देखते हैं किधर, बराबरी में, वीक के नीचे, ये वीक का लो है, इसके नीचे फिर वीक क्लोजिंग है, बॉडी नहीं है, फिर उस अगली वीक के नीचे चाहिए जो कि ये रेड कैंडल है। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये वाला जो लो है वो इधर जाके कंफर्म हुआ है, इस रेड कैंडल पे। इस तरह से, इस तरह से आप इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। हमें बॉडी क्लोजिंग चाहिए, देन हमारा बॉस या चोक वैलिड होगा, वरना नहीं होगा। तो ये हमारा चोक जैसे ही हुआ, हाई ये कंफर्म हो गया। अब हम बाय से दोबारा सेल ट्रेंड में आ गए, ठीक है, दोबारा सेल ट्रेंड में। फिर मार्केट ने ये लो लगाया, ये रिट्रेस करने गई, यहां पे आके जब तक ये तोड़ेगी नहीं, ये इंटरनल इंटरनल स्ट्रक्चर रहेगा। ये लो लगाया था, ये मार्केट ने लो जो है वो इधर आके तोड़ा, कहां पे? इधर आके, गौर करें, इस जगह पे आके तोड़ा, और यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग है, वीक नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हो गया। जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टूटा है, उसके बाद हमारा हाई कंफर्म होना है। सेल ट्रेंड में हाई कंफर्म होते हैं, बाय ट्रेंड के लो कंफर्म होते हैं, ठीक है। ये हमारा हाई कंफर्म होना है। अगेन मार्केट ने ये लो लगाया, इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये हाई कंफर्म हुआ। अगेन मार्केट ने दोबारा जाके इस वाले हाई को तोड़ दिया, गौर करें, इस वाले हाई को इधर तोड़ा, इतना लंबा तोड़ा, ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर में लेग 1 2 3 देख के यहां से आप जो है वो मैपिंग शुरू करना चाहें तो गलत नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर का थोड़ा सा ख्याल रखना है आपने। होप सो आपको इन चीजों की समझ आई होगी। बाकी कल वाली रिकॉर्डिंग भी इसी चीज पे थी, आज वाली क्लास भी इसी चीज पे थी। अभी आप लोगों के पास 4 मिनट है, अगर कोई सवाल पूछना चाहता है इस बारे में तो पूछ सकता है। कल की असाइनमेंट में अगेन स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझ ले। स्ट्रक्चर मार्केट की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। स्ट्रक्चर के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। खुदारा स्ट्रक्चर पे प्रैक्टिस करें, ठीक है। क्लास का एंड करते हैं, जिस भाई का कोई क्वेश्चन है पूछ सकता है।